नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 94वें जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी जा रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वीराज रोड स्थित लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचकर इस मौके पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और इससे पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सम्मान्य आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और लोगों को सशक्त करने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, देश इसके लिए उनका ऋणी रहेगा और विद्वता और बुद्धिमत्ता के लिए भी उनका हर ओर सम्मान किया जाता है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आडवाणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो भारत के उन सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी विद्वता और दूरदर्शिता, बौद्धिक क्षमता और राजनीति का लोहा सभी मानते हैं और ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनके स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने वाले आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि युवावस्था से ही उनके स्नेह और मार्गदर्शन ने मुझे राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया और मैं उनके स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना करता हूं। और वहीं आर्यन मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है और एनसीबी की विजिलेंस टीम के चीफ ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई के लिए रवाना हो गए। वहीं मुंबई पहुंचकर विजिलेंस टीम स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल से पूछताछ कर सकती है और प्रभाकर सेल को दोपहर 2 बजे के करीब पेश होने को कहा गया और सेल ने पिछले महीने एक हल्फनामे में आरोप लगाया था कि क्रूज मादक पदार्थ मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उसने गोस्वामी को 25 करोड़ रुपए की सौदेबाजी करते सुना था। और वहीं एनसीबी की विजिलेंस टीम में पहले 5 मेंबर थे लेकिन अब 7 मेंबर और एनसीबी की यह विजिलेंस टीम अब तक करीब 1 दर्जन लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और अब एनसीबी विजिलेंस की टीम इस मामले के मुख्य गवाह किरण गोस्वामी, प्रभाकर सेल, मनीष भानुशाली और पूजा डडलानी के बयान दर्ज करेगी और सेम डिसूजा से पूछताछ करेगी। और इसके अलावा सूत्रों की माने तो एनसीबी विजिलेंस की टीम इस बार स्पॉट भी विजिट करेगी और सूत्रों की माने तो अगर जरूरत पड़ी तो आर्यन खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और सियासी दल एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष करते हुए जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में जुटे। और इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा सियासी प्रहार किया और अंबेडकर नगर के बसपा के 2 दिग्गज नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। और इस दौरान अखिलेश ने कहा कि इन 2 नेताओं राम अचल राजभर, लालजी वर्मा के जुड़ने से इस इलाके में बीजेपी बचने वाली नहीं है और उन्होंने कहा कि यहां उमड़ा जन सैलाब इतिहास लिखने का काम करेगा और इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा। और उन्होंने कहा कि इस रैली का असर सिर्फ अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कोशिश की थी कि भीमराव अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा एक हो जाए, लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए और अब दूसरों दलों को छोड़कर सपा में लोग आ रहे हैं और मैं बसपा से आए नेताओं से कहना चाहता हूं, जो सपना आपने देखा था उसे पूरा करने के लिए हम आपको सम्मान देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने किसानों को धोखा देने का काम किया और आय दुगनी करने की बात की थी लेकिन नहीं हुई और किसान ये बात भूलेगा नहीं कि गाड़ी से कुचल दिया गया और 3 इंजन के सरकार ने कुचला है और दिल्ली, लखनऊ और लखीमपुर में कुचला। और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लाशें बहा दी और दुनिया में भारत को बदनाम करवा दिया और ये सरकार शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है और ये सारे काम सपा के शासनकाल में हुए
और अब बीजेपी फीता काट रही है। और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है और ये सभी सपा ने दिया है। और उन्होंने कहा कि जहां जो काम करना चाहिए मुख्यमंत्री वहां वो काम नहीं करते और ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। और वहीं समाजवादी पार्टी लोगों को लैपटॉप भी चला लेंगे और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चला लेंगे। अखिलेश ने कहा कि सबसे ज्यादा कस्टोडियन डेथ यूपी में हो रहा है और मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं।